अनौपचारिक कार्यक्रम में परमाणा गांव के इस प्राथमिक स्कूल में मेरे पुराने साथी रहे रामनिवास जी और मेरे साथ आए भाई मनु सारण जी, धर्मवीर खत्री जी और जो मेरी माताएं बहनें। साथियों, जो हरियाणा प्रदेश में जो खेल का जो स्ट्रक्चर रहा है वो हमेशा से ही बड़ा समृद्ध रहा है। पहले का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, ओलंपिक में जितने मेडल्स आए हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के आए हैं और हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारी बेटियों के आए। और हमारी मिट्टी में ही खेल है। पुराने ज़माने में भी हमारे बुज़ुर्ग जब शाम होती थी, हम भी जब बच्चे थे तो उन्हें को खेल होते थे। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा हमारे साथी रामनिवास जी को कि वो लगातार जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और ये तो जैसे आप कहते हैं कि ग्रामीणों का हमारे गांव का सहयोग है, ये तो हमेशा सा ही रहता है, वो करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से आने वाले दिनों में ओलंपिक्स में हमारे मेडल आएंगे, एशियाड में हमारे मेडल आएंगे। और अभी मास्टर जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे खिलाड़ी यहाँ, हमारी बेटी और हमारे बेटे बैठे हुए हैं। तो हरियाणा प्रदेश में एक जो नेचुरल ताकत है ना, वो प्राकृतिक रूप से हमेशा से ही रही है। ये कुछ प्राकृतिक वातावरण होता है कि एक बार ज्योग्राफी जो चैनल है उन्होंने सर्वे किया था कि जो बादरगढ़ से लेकर के और भिवानी की सीम होते हुए जिसमें सोनीपत और हिसार की जो सीम है, इसके अंदर जो हमारे बच्चे होते हैं, इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा ताकत है दुनिया में। यहाँ वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, यानी कोई भी पावर का गेम है या तकनीकी गेम है, हमेशा से ही। और हमारे गांव के, मुझे इस बात बड़ा गर्व है, मैं कई बार कहता हूं कि वॉलीबॉल के अमीर सिंह जी कप्तान रहे हैं। मैं हालांकि कभी उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनका जिक्र हमेशा करता हूं। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और इन बच्चों को बताना चाहिए कि आपके गांव से हिंदुस्तान का कप्तान रहे हैं अमीर सिंह जी। तो इस प्रकार से आने वाले दिनों में भी हमारी बेटियां भी कामयाब हों और हमारे लायक जो सेवा हो, तो मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं। धर्मवीर जी हैं, खत्री जी हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे लायक जो आपका आदेश होगा आप बता देना, उसको हम आपको करके देंगे। और जो लगा जीवन में कभी कभी ये मौका मिलता है, क्योंकि एक उम्र होती है खेल करने की। बेटा पूरी तन्मयता से इनकी बातों को मानना, जो बताएं, जो भी आपको बताएं, यही उम्र है। इसके बाद एक उम्र निकलने के बाद सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। और आजकल तो जो वातावरण चला हुआ है नशे का, वो बड़ा खतरनाक है। उस जिस घर में जिस बच्चे ने नशा किया वो घर नरक के समान हो जाता है, बर्बाद। उस बर्बादी से बचने के लिए खेल सबसे बड़ा माध्यम है। और हरियाणा प्रदेश की एक ग्रेविटी जो होती है ना, एक जैसे हिंदुस्तान में भी तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया या जो यूरोप था, एक फैशन चला हुआ था, हम पूरे मकान को पक्का कर देते थे, तो उससे जो ज़मीन की जो किरणें निकलती है, जिनमें ताकत होती है, प्राकृतिक ताकत, वो रुक जाती है। अब जैसे चबूतरा बना हुआ है, अगर इस पर कोई खिलाड़ी एक्सरसाइज करेगा तो जो ज़मीन की ताकत है उसको वो नहीं मिलेगी। तो पूरे यूरोप में अब लोगों ने भी वहाँ के जो जागरूक हो चुके हैं, कच्चे मकान अपने बनाए हैं उन्होंने। और जो लड़का ज़्यादा मिट्टी में खेलता है, पहले खेलते थे, अब लोगों में एक बीच में फैशन आया, लेकिन लोग दोबारा समझने लगे इस बात को कि जितना बच्चा मिट्टी में खेलेगा उतनी इम्यूनिटी पावर उसके अंदर उतनी ताकत बढ़ेगी और सहने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और मोटिवेशन, हमारे यहाँ जो कुछ कमियाँ थी कि जैसे आप स्पोर्ट्स करते हैं, उसके बाद एक सेशन होता है मोटिवेशन का सेशन है। फिर खिलाड़ी को, किसी को, हमारे बेटे को, बेटी को कुछ समस्या होती है, उसके ऊपर भी उसके अलग से उसको समझाना। और कई बार क्या होता है कि किसी खिलाड़ी अगर मूड खराब है तो ये कोच के ऊपर होता है, वो तो छोड़ देना, ठीक है बेटा आज आप मत करो, वो कल कर लेगा।
तो ये एक पूरे परिवार की तरह होता है, एक बहुत बड़ा लंबा फेज है और इससे गुजर करके एक बहुत अच्छा नागरिक, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनता है, एक जिम्मेदार, कि आने वाली पीढ़ियाँ भी से लाभान्वित होती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ और लगातार हमारे जो वेट लिफ्टिंग हब है महम, हरियाणा प्रदेश में 35 साल से नंबर 1 है। 500 के आसपास नौकरियां हैं, उससे भी ज़्यादा पुलिस में हैं, सीआरपी में हैं। और हिंदुस्तान का जो सीआईएसएफ है उसकी जो कोच है रीना गोयत, वो भी मेरी स्टूडेंट है। मेरे स्टूडेंट है प्रेम गोयत, उनकी मिसिज है। और नेवी का जो चीफ कोच है विजय रोहिला, वो भी मेरा स्टूडेंट रहा है। तो बड़ी खुशी होती है कि जो हमने पेड़ लगाया था, वो पौधा लगाया था, पेड़ बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को इस उम्र में, वो पूरी उम्र जिंदा रहते हैं और अगली पीढ़ी को भी वही संस्कार मिलते हैं। तो खिलाड़ी के साथ साथ एक संस्कारी नागरिक और जिम्मेदार नागरिक, और उसे 2-3 पीढ़ियाँ सुधरती हैं। तो एक बहुत अच्छा वातावरण। मास्टर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और गांव के जो मेरे ग्रामीण बैठे हुए इनको भी, कि एक बहुत अच्छा वातावरण आपने बनाया हुआ है और इसी तरह लगे रहिए। और हमारे लायक जो सेवा हो वो आप आदेश दीजिए, उसका हम पूरा करने का प्रयास करें।